हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल किरण स्टडी सेंटर पर। आज हम क्लास 7 का विज्ञान चैप्टर 2 का देखेंगे सॉल्यूशन, जो कि सरकारी स्कूल का है बुक। उसी का आज हम इस वीडियो में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को और फिर इन द ब्लैंक को देखेंगे इस वीडियो में। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? सबसे पहला क्वेश्चन है, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी उचित शब्द को हमको लिखना है, यहाँ पर रिक्त स्थानों में भरना है। तो यहाँ पर क्या है, मानव पोषण के मुख्य चरण क्या क्या है। मानव पोषण के मुख्य चरण कौन कौन सा है उसको लिख देना है। तो पहला चरण क्या हुआ? तो मानव पोषण के मुख्य चरण कौन सा होगा? पहला लिखिएगा अंतर्ग्रहण लिखिएगा। पहला क्या लिखिए? अंतर्ग्रहण लिखिएगा। दूसरा क्या लिखिएगा? दूसरा लिखिएगा पाचन लिखिएगा। और तीसरा चरण में क्या लिखिएगा? अवशोषण लिखिएगा। तीसरा में क्या लिखिएगा? अवशोषण लिखिएगा। और चौथा में क्या लिखिएगा? स्वांगीकरण लिखिएगा। चौथा में क्या लिखिएगा? स्वांगीकरण लिखिएगा। और पांचवा में क्या लिखिएगा? निष्कर्षण लिखिएगा, निष्कासन लिखिएगा। इस प्रकार देखिए, दूसरा नंबर क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम लिखना है। यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है? तो यकृत होता है। इस पर तीसरा नंबर क्या है? तीसरा में अमाशा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं डैश का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। तो इसमें क्या बढ़ेगा? इसमें बढ़ेगा पाचक रस स्रावित होता है। क्या होता है? पाचक रस लिखिएगा। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पाचक रसों का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। घ नंबर में क्या लिखिएगा? लिखिए है घ नंबर में क्या दिया है? लिखा है क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो डैश कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? ये रसांकुल कहलाते हैं। या इसको लिखिए रसांकुल लिखिए। या दूसरा नाम भी इसका होता है। दूसरा नाम क्या होता है? तो दूसरा नाम लिखिएगा दीर्घ रोम। क्या लिखिएगा? दीर्घ रोम ये भी बोलते हैं। या तो लिखिए रसांकुल लिखिए या तो दीर्घ रोम लिखिए, ये भी कहलाते हैं। अंग यहाँ पर नहीं दिया है। 4 नंबर देखिए, यहाँ पे क्या है? और यहाँ पर अंग होना चाहिए था, लेकिन नंबर क्या है? गलती लिखा है। यहाँ पर अंग होगा। अमीबा अपने भोजन का पाचन डैश में करता है। तो अमीबा अपना भोजन का पाचन किस में करता है? तो खाद्य धानी में करता है। अमीबा अपने भोजन का पाचन खाद्य धानी में करता है, ये लिख लीजिएगा। अगला देखिए, दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर में बोला आपको सत्य एवं असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए। यानी जो सत्य होगा उसके लिए लिखेंगे सत्य लिखेंगे, और जो असत्य कथन होगा उसके लिए हम असत्य लिखेंगे। तो पहला में क्या है आपका? पहला है मंड का पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है। तो नहीं, यह सत्य बोल रहा है। ये क्या होगा? ये हमारा हुआ असत्य होगा। इसी प्रकार क्या है? दूसरा नंबर में है जीभ लाला ग्रंथि। जीभ क्या है? लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। तो ये सही है, ये लिखेंगे सत्य। इसी प्रकार गौड़ नंबर क्या है? पित्ताशय में पित्त रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है। तो ये भी सत्य बोला, तो लिखेंगे सत्य। गौड़ नंबर क्या है? रूमिनेंट गिलरी हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं। तो ये क्या बोला? ये भी सत्य है। इस प्रकार देखिए, तीसरा नंबर क्या है? तीसरा में निम्नलिखित में से सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। जो सही होगा इस कथन में उस ऊपर सही 4 को ऑप्शन दिया है, इसमें जो सही होगा उस पर सही का चिन्ह लगा देना है। यानी पहला क्या है? वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में होता है? वह है क्या है? 1 में अमाशय है, 2 में क्या है? मुख है, और 3 में क्या है? क्षुद्रांत है, और 4 में क्या है? वृहदांत है। इसका सही होगा क्षुद्रांत। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3 इसका सही होगा। इस पर देखिए, हमारा अगला क्या है? ख नंबर क्या है? जल का अवशोषण मुख्यतः किस अंग द्वारा होता है? तो वह है अमाशय। 2 में क्या है? ग्रासिका। 3 में क्या है? क्षुद्रांत। 4 में क्या है? वृहदांत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा वृहदांत, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चौथा नंबर में क्या है? कॉलम ए और कॉलम की बी को क्या करना है? मिलान करना है। चौथा नंबर में बोला है कॉलम ए
में दिए गए कथनों का मिलान 20 में दिए गए कथनों से कीजिए, यानी ए को 20 से मिलान करना है जो जो सही है इसे। तो इसमें देखिए इसमें क्या होगा, पहला में क्या है खाद्य घटक, खाद्य घटक क्या होगा, तो खाद्य घटक करता है पाचन के उत्पादक करता है खाद्य घटक। तो इसमें देखिए कितने लिखा हुआ है खाद्य घटक में, खाद्य घटक में क्या करता है पाचन का उत्पादक करता है, तो पहला का पहला होगा, ठीक है। दूसरा में क्या होगा करता है कार्बोहाइड्रेट क्या करता है शर्करा है, कार्बोहाइड्रेट क्या है शर्करा है, शर्करा को हम लोग ग्लूकोज भी करते हैं। प्रोटीन क्या है देखिए प्रोटीन है, प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन करता है एमिनो अम्ल करता है प्रोटीन, तो आपका एमिनो अम्ल भी मिल जाएगा। इसमें वसा क्या करता है, तो वसा क्या करता है, वसा करता है वसा अम्ल ग्लिसरॉल करता है, इसका वसा क्या होगा वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल करता है, तो इसमें मिला देना है। देखिए अगला 55 नंबर क्वेश्चन क्या है, दीर्घ क्या है, वह कहाँ पाए जाते हैं एवं उनके कार्य क्या है। तो इसका आंसर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका आंसर ये रहा, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसका फिर सोल्यूशन बताएंगे पुनः पढ़कर तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए स्क्रीन से आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला है पित्त कहाँ निर्मित होता है, यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है। इसका भी आंसर आप लोग स्क्रीन पर मेंशन हो गया, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। और आप लोग वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप लोग चाहते हैं हर चैप्टर का सोल्यूशन चाहिए और मैथ में भी चाहिए संस्कृत में भी चाहिए, तो आप लोग कमेंट में जरूर इसको लिखिए, ताकि हम उस चैप्टर का वीडियो हम लोग बनाकर आप लोगों को डाल देंगे, ताकि आप लोग उस वीडियो का भी देख लीजिएगा, उस चैप्टर को भी देख अच्छा से सीख जाइएगा। अगर बोलिएगा प्रॉपर डेली अगर मैथ हम आप लोग को पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन फ्री में, तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि हम डेली हर चैप्टर का सोल्यूशन मैथ में करेंगे। देखिए अगला क्या है 7वां नंबर क्वेश्चन है, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिनका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं, इसका कारण बताइए। तो इसका भी आंसर आप लोग स्क्रीन पर दर्शाया गया है, उसको नोट कर लीजिएगा। 8वां नंबर क्या है, क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होता है। तो इसका भी आंसर आप लोग को स्क्रीन पर मेंशन किया गया है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला नंबर देखिए 9 नंबर क्या है, आहार नाल के कौन कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती है। आहार नाल के द्वारा कौन कौन से क्रिया संपादित होता है उसको लिखना है आपको। तो यहाँ पर क्या हुआ देखिए, पहला है पचे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, पचे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है, कहाँ छोटी आंत में, छोटी आंत लिख सकते हैं, या इसको दूसरा नाम भी क्या होता है, इसको बोलते हैं शुद्रांत, शुद्रांत बोलते हैं इसको दूसरा नाम। तो ये भी लिखिए ना, तो ये भी लिखिए। उसके बाद क्या है, भोजन को चबाना क्या कहलाता है, तो भोजन का चबाना कहाँ हम लोग करते हैं, कौन सा क्रिया करते हैं, तो मुख में करते हैं, लिखिएगा मुख गुहिका, क्या लिखिएगा मुख गुहिका लिखिएगा। इसके बाद जीवाणु नष्ट करता है, तो जीवाणु नष्ट कौन करता है, तो अमाशय में, अमाशय में क्या होता है, अम्लीय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जिससे भोजन को जीवाणु को नष्ट करता है। तो इसमें क्या हुआ, जीवाणु नष्ट करता है कौन, तो अमाशय में लिखिएगा। इसका भोजन का संपूर्ण पाचन किसमें होता है, तो ये होता है छोटी आंत में, क्या हुआ छोटी आंत लिखिएगा। उसके बाद देखिए मल का निर्माण क्या होता है, तो लिखिएगा बड़ी आंत, क्या लिखिएगा बड़ी आंत, ये आप सब लिख लीजिएगा। अब देखिए अगला है 10 नंबर में क्या है, मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता एवं एक अंतर लिखिए। तो इसका आंसर आप लोग स्क्रीन पर दिया गया है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर हम लोग। अगला में क्या है 11 नंबर भी है, ए और बी को मिला देना है, यहाँ पे मिलाना है, ए और बी को क्या करना है यहाँ भी मिला देना है। तो मिलाना है, क्या मिलाएगा, लाला ग्रंथि। तो लाला ग्रंथि क्या है, तो लाल रस स्रावित करता है, लाला ग्रंथि क्या करता है लाल रस स्रावित करता है। तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका हुआ 3 हुआ, क का क्या हुआ 3 में होगा। इस प्रकार अमाशय है, तो अमाशय क्या करता है जी, तो अमाशय का अम्ल का निर्माण करता है, अमाशय क्या करता है, तो लिखिएगा अम्ल का निर्मोचन करता है, ऑप्शन यानी ख का हुआ क्या 4 होगा। इस प्रकार यकृत है, तो बताइए यकृत क्या है, तो बोलिएगा यकृत पीत रस स्रावित करता है, यकृत क्या करता है पीत रस स्रावित करता है, तो इसका हुआ 1 होगा, यानी 3
गौ का क्या होगा, एक होगा। इसी पर मत्स्य है, तो मत्स्य क्या करता है जी बताइए, मत्स्य क्या है, मल त्याग करता है। मत्स्य क्या होगा, मल त्याग करता है, तो ये होगा इसका साथ में होगा इसका क्षुद्रांत, यानी छोटी आंत क्या होगा, छोटी आंत क्या करता है, पाचन को पूरा करता है। क्या करता है, पाचन का पूरा होना करता है क्षुद्रांत। इसका होगा चौका, पांच में होगा। इस प्रकार देखिए छठा में क्या है, बृहदांत। इसका मतलब क्या हुआ, छोट, इसको बड़ी आंत बोलते हैं। तो बड़ी आंत क्या करता है, तो बच्चा क्या है, बिना पचे भोजन को भंडारण करता है। ये क्या करता है, बृहदांत क्या करता है जी, वेदांत करता है जल का अवशोषण, आप बिना पचे भोजन का, इसका दो आंसर होगा। इसका ये भी होगा, ये भी करता है, बिना पचे भोजन का भंडारण भी करता है। और ये क्या करता है, और ये करेगा जल का अवशोषण भी करता है। तो इसका आंसर ये भी लिखिए, दोनों होगा 6 नंबर का। इस आप सबका आंसर लिख लीजिए। अगला क्या है, चित्र 2.11 में दिए गए पाचन तंत्र के आरेख को नामांकित कीजिए। जो पाचन तंत्र है इसका नामांकन कर लेना, आपको क्या क्या दिया है इसको नामांकित कर लेना है। तो बताइए ये क्या है हमारा, ये क्या है, तो इसको बोलेगा यकृत। ये क्या हमारा यकृत है, क्या है, यकृत है। हाँ, उसके बाद ये क्या हमारा, ये दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पित्ताशय। क्या है हमारा, पित्ताशय। ये हमारा क्या है, पित्ताशय है। उसके बाद ये देखिए, ये हमारा क्या है, अमाशय। ये है क्या, हाइड्रोक्लोरिक, इसमें अम्ल रहता है जो जीवाणु को नष्ट करता है या भोजन को गलाने में काम करता है। ये हमारा क्या है, अमाशय है। ये क्या है, अमाशय है। इसके बाद देखिए ये क्या है, अग्नाशय है। ये क्या हमारा, अग्नाशय है। ये क्या हमारा, अग्नाशय है। उसके बाद देखिए ये दिखाई दे रहा है, ये क्या हमारा है, ये हमारा छोटी आंत जिसको क्षुद्रांत बोलते हैं। ये हमारा क्या है, छोटी आंत, छोटी आंत है। ये दिखाई दे रहा है क्या है, ये हमारा ये बड़े, ये को बोलते हैं बड़ी आंत। ये हमारा क्या है, बृहदांत बोलते हैं इसको, बृहदांत। ये हमारा बड़ी आंत भी इसको बोल सकता है। अब एक बार देखिए, ये देखिए इसको क्या बोलेंगे, तो ये होगा मलाशय हुआ, मलाशय। ये क्या है, मलाशय है। और ये क्या है हमारा, और इसको बोलते हैं गुद्दा। ठीक है, इस टाइप से अपन इसका नाम लिख लीजिएगा आप लोग। पीछे भी फिगर में दे दिया है, आप लोग बुक में आइएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसका फिगर में दिया है, इसका नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ से भी आप लोग लिख सकते हैं, सबका टोटल दे दिया है। आप लोग पीछे आइएगा चैप्टर में, और चैप्टर में भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर सबका यही इस फिगर को वहाँ पर लिखा है नाम, जिस जैसे दिया है ना, यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको। देखिए अगला क्या है, यानी अगला है क्या है आपका 13 नंबर, क्या है, क्या हम केवल हरी सब्जियां या घास का भोजन कर जीवित निर्वाहन कर सकते हैं। चर्चा कीजिए, आपस में चर्चा करना है। क्या केवल हम लोग सब्जियां या घास का भोजन कर निर्वाहन कर सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग चाहते हैं हर चैप्टर का सोल्यूशन इसी प्रकार से मिले तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आपको हर सब्जेक्ट का मिले क्वेश्चन आंसर सब्जेक्ट में एनी कोई सब्जेक्ट का, तो आप लोग जरूर कमेंट में लिखिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।